चलिए, आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी भले ही छोटी है, पर इसकी सीख बहुत बहुत गहरी है। ये कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया और एक विशाल पहाड़ की, जो हमें सिखाएगी कि जब इरादे मजबूत होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या सच में लगातार कोशिश करते रहने से वो भी हो सकता है जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता हो? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी के किरदार भी बड़े दिलचस्प है और उनके बीच का फर्क तो जमीन आसमान का है। एक तरफ एक छोटी सी नाजुक सी चिड़िया और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत पहाड़। और इस चिड़िया ने जो लक्ष्य चुना है, उसे सुनकर कोई भी कहेगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ एक नन्ही सी चोंच और दूसरी तरफ एक भीमकाय पहाड़। मतलब ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना? और यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए चिड़िया ने क्या किया? उसने उसने बस चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया, हर रोज बिना रुके। आसपास के लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पर वो तो बस अपनी धुन में लगी रही। ये था पहला दिन। चिड़िया ने अपनी नन्ही सी चोंच से पहाड़ पर पहली चोट की, बस एक हल्की सी खरोच। दिन बीतते गए, हफ्ते बने, फिर महीने। देखते ही देखते 100 दिन गुजर गए। हर सुबह सूरज उगता, शाम को ढलता, पर एक चीज नहीं बदली, चिड़िया की कोशिश। और फिर 1000वां दिन। सोचिए जरा, 1000 दिन लगातार एक ही काम, वही लगन, वही जुनून। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये तो तपस्या बन चुकी थी। उसका इरादा भी अब पहाड़ जितना ही मजबूत हो चुका था। अच्छा, इतने समय तक आसपास के लोग क्या सोच रहे थे? वो यही कहते थे, अरे इतनी छोटी सी चोंच से भला ये पहाड़ कैसे टूटेगा। वो उसका मजाक बनाते थे, उसे पागल कहते थे। उनकी नजरों में ये सब बस बेकार की मेहनत थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही खास मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन आसमान से एक देवी खुद नीचे उतरी और उन्होंने चिड़िया से बात की। और इस बातचीत में ही कहानी का सारा राज छिपा था। देवी ने चिड़िया को देखा और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, तो क्यों खुद को इतना थका रही है? मतलब वो ये कह रही थीं कि इस नामुमकिन काम में अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। और अब सुनिए उस नन्ही सी चिड़िया का जवाब। ये जवाब ही इस कहानी का दिल है। उसने कहा, देखिए, मेरा काम तो बस कोशिश करना है। सफलता मिलेगी या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना, हार मान लेना, ये भी तो मेरे हाथ में नहीं है। कितना साफ था उसका नजरिया। नतीजा चाहे जो हो, मैं अपना काम करती रहूंगी। चिड़िया के इस जवाब में इतनी सच्चाई थी, इतनी ताकत थी कि इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अब अपने सबसे हैरतअंगेज मोड़ पर पहुंचने वाली थी। तो कोशिश चलती रही, दिन रात में बदलते रहे, रात दिन में, और समय बस आगे बढ़ता गया। और फिर एक दिन अचानक वो हुआ जिसे सब नामुमकिन कहते थे। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पहाड़ की चोटी टूटकर गिर गई। जी हाँ, हजारों दिनों की वो छोटी छोटी अनगिनत चोटें आखिरकार काम कर गईं। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वो सब बस देखते रह गए, हैरान, परेशान। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ये कैसे हुआ? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो ये सिर्फ एक पहाड़ का टूटना नहीं था। असल में ये घटना हमें कोशिश की असली ताकत के बारे में बताती है। इस चमत्कार के पीछे एक बहुत बहुत गहरा सबक छिपा है। चिड़िया ने उन हैरान लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराई और बस एक लाइन कही, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, यही तो इस कहानी का सार है। जो लोग कोशिश करते रहते हैं ना, वो असल में कभी हारते ही नहीं। नतीजा जो भी हो, उनकी कोशिश ही उनकी जीत होती है। तो इस छोटी सी कहानी से हम अपने लिए 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, अपना पूरा ध्यान बस कोशिश करने पर लगाओ, फल की चिंता मत करो। दूसरी, छोटे छोटे कदमों की ताकत को कभी कम मत समझो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हालात चाहे जैसे भी हो, कभी हार मत मानो। और अब आखिर में एक सवाल,
हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई पहाड़ होता है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। तो जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का वो पहाड़ कौन सा है और क्या हम उस पर अपनी चोंच से पहली चोट करने के लिए तैयार हैं?